स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह संसार दुखों का घर है। सृष्टि के आरंभ से आज तक और आज के बाद जब तक भी ये सृष्टि रहेगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हुआ है ना होगा जो ये कह सके कि उसके जीवन में कभी ना कभी दुख ना आया हो। कहने का भाव, हर कोई व्यक्ति दुखी है। राम, कृष्ण, नानक, कबीर, तुलसी, हर किसी के जीवन में अभाव थे और हर किसी के जीवन में कभी ना कभी दुख आया। परंतु इनमें से मतलब राम, कृष्ण, नानक, कबीर, तुलसी, इनमें से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम व्यथित हैं। और हम जैसे तुच्छ जीव, यदि पैर में कांटा भी चुभ जाए, बुखार भी आ जाए तो दुखों से परेशान होते हैं, दिन रात रोने लगते हैं, परमात्मा को दोष देने लगते हैं। आखिर उनमें और हम में फर्क क्या है? वो कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर दुखों से बचा जा सकता है? दुख नहीं लगते। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। YouTube चैनल यही है सच में, आप सुन रहे हैं नरेश को। सुख दुख का संबंध हमारे मन से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा से इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा सच्चिदानंद है। जिस तरह से परमात्मा कभी मरता नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसी तरह से ये आत्मा भी कभी ना मरता है ना जन्म लेता है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और ये मन शरीर में रहता है। यद्यपि आत्मा भी शरीर में ही रहता है, परंतु आत्मा ऊर्जा के रूप में शरीर का संचालन करता है, शरीर को जीवित रखता है। परंतु जहां तक महसूस करने की बात है, महसूसियत होने की बात है, उसका संबंध सीधे और सीधे हमारे मन से है। मन जो कुछ भी महसूस करता है, चाहे सुख, चाहे दुख, चाहे अच्छा या बुरा, उसका पूरा इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। मन यदि अच्छा महसूस करता है तो शरीर अच्छा महसूस करता है, मन यदि बुरा महसूस करता है तो शरीर भी बुरा महसूस करता है। ये अवस्था पूरी तरह से हमारे मन के ऊपर डिपेंड करती है। बट हम मन नहीं हैं। मन यद्यपि रहता शरीर में है, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो और चाहे ये भौतिक शरीर हो। भूत प्रेतों के पास भौतिक शरीर नहीं होता, ये वाला देह, ये स्थूल देह नहीं होता, फिर भी वो दुख सुख महसूस करते हैं क्योंकि उनके उस सूक्ष्म शरीर में भी मन तो रहता है ना। तो सुख दुख का संबंध हमारे मन से है। जब हम अपनी आत्मा में पहुंचकर अपनी आत्मा का संबंध इस निराकार प्रभु परमेश्वर से जोड़ लेते हैं और इस जगत की वास्तविकता को समझ जाते हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा, जो नहीं दिख रहा है वो सामने एक ना एक दिन फिर से आएगा। जब ये भेद खुल जाता है कि ये सारा चक्र परमात्मा का है, ये सारी माया परमात्मा की ही है, आत्मा में जब ये बात बैठ जाती है तो फिर आत्मा की शक्ति मन पर नियंत्रण, मन पर कंट्रोल करना आरंभ कर देती है। और जब मन पर एक बार कंट्रोल होना आरंभ हो जाता है ना, तो फिर दुख नहीं लगता। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और कैकेयी ने उनसे कहा कि तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा, तुम्हें युवराज पद नहीं दिया जाएगा, तुम्हें अब 14 वर्ष के लिए वन को जाना है, तो भगवान राम मुस्कुरा पड़े। एक बार भी उनके चेहरे पर अप्रसन्नता नहीं आई, दुख नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपने मन पर कंट्रोल किया हुआ था। मन ही महसूस करता है क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, क्या सुख देने वाला है और क्या दुख देने वाला है। जब हमारे मन पर कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, तो दुख नहीं लगते। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, इन सब ने अपने मन को कंट्रोल किया, अपने मन पर नियंत्रण किया। और उस अवस्था में चाहे इनकी मर्जी के हिसाब से कुछ ना हुआ हो या हमारी मर्जी के हिसाब से भी कुछ ना हुआ हो, ना होने वाला हो, और हमारा अपने मन पर यदि नियंत्रण हो जाए ना, तो फिर दुख नहीं लगता, दुख से हम बच जाते हैं। ये सारा खेल मन ही का तो है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास।
जो गुरसिक अपने मन को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है ना, यानी उसके पास उसका मन रहता ही नहीं है, तो जब उसके पास उसका मन ही नहीं रहता तो क्या सुख और क्या दुख, फिर उसके मन की अवस्थाएं भी उसकी नहीं होंगी। और मन को अपने गुरु के चरणों में अर्पण करने का, अर्पित करने का, समर्पित करने का एक ही तरीका है कि हम गुरु की दृष्टि से देखें, गुरु की सोच से सोचें, गुरु के कान से सुने और गुरु के मुख से बोलें। यह कहने का भाव क्या है? यह कहने का भाव यह है कि जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे धाहो। इस सारी सृष्टि में यहाँ तक कि हमारे अपने जीवन में भी सब कुछ हमारी अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं होता, हमारे मन के हिसाब से नहीं होता। और जब कुछ हमारे मन के हिसाब से नहीं होता ना, हमारे मन के विपरीत होने लगता है, तो फिर वहीं से दुख का आना निश्चित होता है, वहीं से दुख आता है। और जब हमारी मर्जी के अनुकूल होता है तो फिर हम सुख महसूस करना आरंभ कर देते हैं। परंतु जब दुख हमें घेरता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है। मन विचलित इसलिए हो जाता है क्योंकि मन पर नियंत्रण ही नहीं होता। और जब मन पर नियंत्रण होता है ना, तो दुख भी दुख नहीं लगता। जैसे भगवान राम ने सुना कि उन्हें वन जाना है, उनका युवराज पद पर तिलक नहीं होगा, तो फिर उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मन पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया था। और मन पर आप भी नियंत्रण कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण, मन बस में नहीं होता, कंट्रोल हो सकता है। बस में तो विश्वामित्र जी के भी नहीं हुआ। मन बस में करना लगभग असंभव सा काम है, परंतु मन की दिशा परिवर्तित की जाती है अभ्यास के द्वारा। इसे नियंत्रण में लाया जाता है अभ्यास के द्वारा। निरंतर भजन सिमरन, परमात्मा में अपना मन लगाना। जब परमात्मा में नित्य निरंतर सिमरन के माध्यम से हम मन लगाते हैं, ध्यान के माध्यम से हम मन लगाते हैं, तो फिर वो मन धीरे 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 परमात्मा में अर्थात अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। और फिर निरंतर ऐसा करने से एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि फिर हम मन के अनुकूल नहीं चलते, मन हमारे अनुकूल चलता है। और मन कभी कभी जब बेकाबू भी हो जाता है ना, तो उसे पकड़ करके फिर से वापस लाया जा सकता है। ऐसी अवस्था जब एक गुरसिक की हो जाती है तो फिर उसके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका दुख सुख में बदल जाता है। उसे जंगल में जाना, उसे 14 बरस का वनवास भी ऐसे लगता है जैसे वो स्वर्ग में जा रहा है। तो यदि हमें और आपको अपने इस जीवन को आनंद से व्यतीत करना है, याद रहे आनंद सुख दुख से ऊपर की अवस्था है। आनंद वो अवस्था है जिस अवस्था में सुख भी और दुख भी दोनों समान लगने लगते हैं। ऐसी अवस्था में यदि अपने आप को पहुंचाना है तो अपने इस मन को गुरु के चरणों में अर्पित करना ही पड़ेगा। जो हो रहा है उसमें अड़ंगा लगाने से बचना पड़ेगा, उसे हो जाने देना होगा और अपने कर्म को निष्काम भाव से करते चले जाना होगा। रिजल्ट की, फल की, परिणाम की किसी भी चिंता को किए बिना। लेकिन प्रयत्न तो हमें ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आनंद हमें ही तो चाहिए। और जब हमें आनंद चाहिए तो प्रयत्न अभी से और आज से करना ही पड़ेगा। यदि हमने प्रयत्न करने की तरफ कदम बढ़ा दिया तो निश्चय जानिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता जरूर मिलेगी और हमें दुख भी सुख महसूस होने लगेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।